हेलो फ्रेंड, नमस्कार आप सबको। नमस्ते, कैसे हो आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी जीवन एक संघर्ष स्टोरी पार्ट 12। तो चलिए फटाफट टाइम गवाए बिना टाइम गवाए। तो मुझे उन चाची ने जो मुझे मतलब हेल्प किया था, बुक लेने के लिए जाने बोला था, तो मैंने बहुत खुश थी कि हाँ कम से कम मुझे बुक मिल गया तो अब मैं पढ़ सकूँगी। तो इस बात को मैंने मेरी मम्मी को बताई। तो मेरी मम्मी बोला अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जब पढ़ने का मन है तो तुम अच्छा लग रहा है, अगर वो वाली चाची देने वाली है अगर तो तुम जाओ लेकर आ जाओ। तो कैसे तैसे करके हम एडमिशन हो जाएंगे, तुम एडमिशन हो जाना। तो इसलिए मैंने फिर उस चाची के पास मतलब गई नहीं थी। तो उनकी एक भतीजी है, तो उन्होंने भी मतलब उसमें 11 क्लास में मतलब 10 पास करके 11 में उसने एडमिशन हो गई थी। तो उनको भेजा कि जाओ ना तुम उसको मतलब लेके आ जाना। मैंने ऐसे ऐसे सारी बातें बताए कि बुक देने वाली थी मैं उसको, तो उसको ना तुम जाओ और लेके आ जाओ कि अभी जाने बोली है, मैं एकदम साथ में लेके आ जाना। ऐसी अच्छी, वो भी अच्छी है। तो उस लड़की ने मतलब उनके जो भतीजी है वो उसने आ गई। तो आने के बाद उसको मैं जानती थी, पहले से ही जानती थी, जैसे उनके खेत और हमारे खेत एक ही साथ मतलब है। तो इसीलिए हमारा और भी ऐसे भी हम चाची चाची उनके, जैसे कि वो वाली चाची है तो उनकी भतीजी है, तो वो भी उनके पापा भी मेरे चाचा हुए। तो ऐसे मतलब हमारे पड़ोसी थे, हम गांव के थे, मतलब थोड़ा दूर में थे ना, तो उतना मतलब बिल्कुल ये नहीं था, जोगाजोग नहीं था। तो ऐसे जब खेत में जाते थे, जब बात मतलब देखा होता था तभी मतलब बात होते थे। तो उन्होंने आया तो ऐसे ऐसे बात बोला कि मेरी चाची ने तुझे तो जाने बोला बुक लेने के लिए, चलो। खुशी से आई और बिल्कुल उस दिन मेरी एकदम अच्छी सहेली बन गई वो। उनकी भी इतना इंसानियत अच्छी है कि व्यवहार अच्छा देख के कि हाँ इसको भेजा तो वो आ गई, तो ये बहुत ही अच्छी लड़की है, तो बहुत ही अच्छी है। तो उस दिन के बाद मैंने उसको अच्छी सहेली बना ली। फिर मैंने बोला ठीक है चलो फिर। तो फिर मैंने उसके साथ बुक लेने चली गई। तो गई और जाने के बाद फिर मुझे सारे बुक मुझे निकाल के दिए। बुक सारे निकाल के देने के बाद बोले ये सारे बुक ले जाओ और तुम्हारा जब पढ़ाई हो जाएगा, तुम जब पास कर लोगे 11-12, तब तुम फिर, क्योंकि 2 साल का मतलब जैसे 11 है ना, 11-12 2 साल का ही जो मतलब कोर्स एक ही बुक में रहते थे, 2 क्लास के सिलेबस रहते थे वहाँ पर। तो इसीलिए कहते थे कि जब तुम 12 पास हो जाओगे तब फिर मुझे क्या करना, वो बुक वापस कर देना, तब तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बुक लेकर आई और उससे भी मेरी दोस्ती हो गई, वो एडमिशन हो गई थी। फिर मैंने उस दिन के बाद जाके मैंने एडमिशन हो गई। तो ऐसे करते करते मैं उस जो चाची ऐसे मुझे मतलब हेल्प किया है, इसके बारे में मैं कभी भी भूलना नहीं चाहती हूँ, ना हाँ मैं भूली थी। मैं उनके पास उनके घर पे जाती थी, जैसे वो जो मेरी सहेली है उनके पास ही तो है, क्योंकि उनकी चाची है, उनके ताऊ मतलब ताई है, तो उनके पास ही घर है। तो मैं मेरी सहेली के घर जाती थी, ज़्यादा जाती थी, स्कूल जाती थी उसके पास। जैसे मैं तैयार, क्योंकि हमारा उसके मतलब स्कूल हम जाते थे, मैं जैसे जाती थी, हमारा स्कूल है, पहले उसका घर पड़ता था फिर मेरी घर। तो मैं अपने घर से निकल के उनके घर पे मैं चली जाती थी पहले तैयार होके, फिर उसके साथ में एक साथ में हम जाते थे स्कूल, क्योंकि अकेले जाओ तो हम साथ मिलकर जाएंगे, सहेली सहेली तो अच्छा लगता है, बात बोलते बोलते अलग ही मज़ा आता है। फिर उस मेरे साथ मिल गई वो मेरी बहुत ही अच्छी मतलब बेस्ट फ्रेंड है। सोचो और भी बेस्ट फ्रेंड है बहुत बहुत मेरे, और भी बताऊंगी
कि मेरी एक सहेली है, बिल्कुल वो भी मेरा मतलब ऐसे वो दूर गांव की है, पर ये जो मेरी ख़ास इसीलिए है क्योंकि ये मेरी गांव की है और मुझे इतना हेल्प किया है, तो इसीलिए ये मेरी मतलब बहुत ख़ास सहेली है। और एक सहेली है मेरी स्कूल में, तो बहुत सारी सोचो सारी सहेली होता है, पर एक सहेली है तो दूसरी गांव की थी। पर ऐसे हुआ है कि पहले मेरी शादी हुई थी और मैंने भी नहीं सोचा था, ना ही वो ही सोची थी कि मतलब हम एक साथ स्कूल में पढ़े थे और मेरे गांव में उसकी शादी होगी, और वो भी मेरे मतलब पड़ोसी के मतलब भैया लगेगा, भैया के साथ मतलब शादी हुई है मेरी सहेली की। और मेरे शादी होने के एक हफ्ते बाद उसकी भी शादी हुई है। ये चौंकाने वाली बात है और पता नहीं तो इस नज़ारे और इस मतलब स्थिति को देख के अलग ही मतलब खुशी हुई थी हमें बहुत ही। जैसे मैं ससुराल से मतलब आई थी नए नए शादी होके, तब देखी थी उनके जो घर है, उनके घर की तरफ से मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, तो मैं जाती थी तो देखा कि वहाँ पर पेंडल सब कुछ है शादी का, जैसे त्योहार ये सब कुछ मतलब डीजे उजे चल रहा है। तब मैंने फिर गाँव में घर आया, मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसे ऐसे बात है। फिर जब घर आया तब मेरे घर के लोग बोल रहे कि ऐसे ऐसे तेरी सहेली के साथ जो है ना, तेरे भैया जो है उसका शादी है। मुझे अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है। कहते हाँ ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक सहेली मेरे गांव में शादी हुई है, जब मैं गांव जाती हूँ मैं गई थी, वो मेरी भी मतलब बातें मतलब पूछते रहते कि तुम कैसी हो, उसका नंबर भी है। तो वो बच्चों को पढ़ाती है कि वो अच्छी पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में। तो मुझे चाहिए थी तो उनसे मैं हेल्प लेती थी, जैसे कि मुझे कुछ छूट गया हो नोट, ऐसे लिखते लिखते कम पर मतलब लिख नहीं पाई हूँ, जैसे मैं स्कूल नहीं गई हूँ, क्या क्या ज़रूरी मतलब क्वेश्चन आंसर है जो नोट लिखाते हैं सर, तो उन चीज़ों को मैं उसी से लेती थी, क्योंकि वो भी इतनी मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पर उसकी दिल जो है बहुत अच्छी है। तो उसका एहसान वो भी बहुत अच्छी है, अभी भी मुझे याद करते हैं और मैं भी उसको मतलब बहुत मानती हूँ। जब मैं गाँव जाती हूँ उसको देख के आती हूँ, उससे मिल के आती हूँ, क्योंकि ये ख़ास हो गया मेरे दो सहेली। अभी भी मतलब शादी होने के बाद भी जो है वो सहेली मेरी जो है सहेली है। तो ये हो गई, तो उससे मैं स्कूल जाती थी। वो जो सहेली है चाची की जो भतीजी है, उसके साथ ही मतलब स्कूल जाना आना, और स्कूल जाके वो वाली सहेली के साथ मतलब कुछ भी हो उससे हेल्प लेती थी। तो ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी मतलब चलते रहते थे। स्कूल में स्कूल जाती गई, स्कूल में मतलब उतना समझ में तो आती नहीं थी, जैसे वो मतलब कुछ अच्छा करने का मेरे मन में जो है यही डर है, ये भी डर है कि भाई मैंने जो बुक तो लिया है, पर पढ़ाई में मुझे कमज़ोर होने से चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके मुझे पास तो करना ही है। मुझे बस यही था कि मुझे पास करना, कैसे भी करके मुझे पास करना है। अगर मैं पास नहीं कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसी से बुक लिया है पढ़ने के लिए, तो ये भी बात होते हैं दुनिया मतलब गांव वाले क्या कहेंगे। पढ़ने का इतना शौक़ था और बुक भी ले लिया किसी से हेल्प, और कहाँ पढ़ पाई, तो ये ताने का भी मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए मैं बहुत डर भी लग रहा था, हे भगवान मुझे कैसे भी करके मुझे पास करा देना। जो होते हैं मेरे मन में बहुत डर सा लगने लगा था, टेंशन भी हो रहा था। तो किसी तरह मैं स्कूल तो एडमिशन भी हो गई, स्कूल भी जाने लगी थी उस फ्रेंड के साथ। जैसे वो जो मेरी सहेली थे वो मुझे मतलब हेल्प करते थे, अच्छे अच्छे मतलब कुछ भी परेशानी हो मतलब हेल्प मिल जाते थे मुझे। तो ऐसे करते करते मैं पढ़ रही थी थोड़ा बहुत। तो फिर इसके आगे का स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी दूसरी पार्ट में। फ्रेंड्स आज तक इतना ही, बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना और बाय। लाइक ज़रूर करना और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।